हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ताबड़तोड़ टाइप्स। इसके बाद में आपको पढ़ाने वाला हूँ कौन सा, हरामखोर दुकानदार। मतलब कुल मिला के बात ये कीजिए, 5 लेक्चर और है लॉस एंड प्रॉफिट के, ख़त्म हो जाएगा लॉस एंड प्रॉफिट। आया है ना। तो आइए चलते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हम क्या देख रहे थे भैया, मार्क प्राइस और सेलिंग कॉस्ट प्राइस का रेशो देख रहे थे, कैसे आप निकाल सकते हैं। रिलेशन मैंने आपको बता दिया है। अब भैया देखो, नहीं देखा है तो यार इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, देखना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। आज हम बात करने वाले हैं भैया स्कीम्स के बारे में। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि यार ऑफर वाले क्वेश्चन कैसे आपको निकालने हैं पेपर में। देखो यार, अब मैं आपके सामने 3 स्कीम लगाने वाला हूँ। कितनी स्कीम लगाने वाला हूँ भैया? 3 स्कीम लगाने वाला हूँ, और आपको बताना है कौन सी स्कीम आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं अगर आपसे पहली स्कीम के बारे में बात करूँ कि भैया बाय 2 गेट 1 फ्री, कि भैया 2 खरीदिए और 1 वस्तु मुफ्त में ले जाइए, पहली स्कीम तो आपकी ये है। मार्कर ब्लू वाला देना। एक सेकंड यार, ब्लू वाले मार्करों के भी दिन पूरे हो गए भाई। अब देखो भाई, दूसरी अगर मैं स्कीम कहूँ आपसे, भैया बाय 3 गेट 2 फ्री, कहने का मतलब क्या सर? भैया 3 खरीदिए और 2 चीज़ें मुफ्त में ले जाइए। तीसरी स्कीम अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया बाय 4 गेट 3 फ्री, कि भैया 4 खरीदिए और 3 जो है वस्तुएं मुफ्त में ले जाइए। अब आप मुझे ये बताइए कि कौन सी चीज़ आपके लिए, कौन सी स्कीम सॉरी आपके लिए बेनिफिशियल है। देखिए, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का समय दीजिए, 10 से 15 मिनट का समय। 10 से 15 मिनट के समय के अंदर ना ऐसा कंसेप्ट क्लियर करूँगा ना, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे ना उसे तो किसी से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। बस मुझे 10 से 15 मिनट दीजिए आप, है ना भाई। अगर 10 से 15 मिनट में कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो बेशक आप मुझे गाली दे लीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर ये 10 से 15 मिनट में आपको समझ में आ गया तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, क्योंकि ये टाइप ज़बरदस्त टाइप है अपने आप में। तो अब करें क्या सर, कैसे बताएं सर कौन सी स्कीम हमारे लिए बेनिफिशियल है ना। मान लीजिए, सपोज़ कीजिए आप किसी मॉल में गए और ये तीनों स्कीमें आपके सामने लगी हुई हैं। अब आपका मन ललचाया, भैया 3 फ्री, देखा तो 4 की खरीद पर, फिर देखा भैया 2 फ्री, देखा कितने की, 3 की खरीद पर, देखा भैया 1 फ्री 2 की खरीद पर। तो अब क्या करें सर? तो अब ध्यान से सुनो। ना तो सर हमें मार्क प्राइस के बारे में कुछ पता है ना ही हमें सर सेलिंग प्राइस के बारे में कुछ पता। ठीक है भाई। अब एक बुद्धि ये भी लगाओ, अगर ऑफर है तो डिस्काउंट भी होगा, डिस्काउंट है तो मार्क प्राइस भी होगा, और डिस्काउंट है मार्क प्राइस है तो सेलिंग प्राइस भी होगा, है ना। तो चीज़ें आपस में कनेक्टेड है माय डियर, है ना। अब आपकी वो सिचुएशन आ चुकी है लॉस एंड प्रॉफिट में कि अब आप चीज़ों को इशारों इशारों में समझ जाइए। ठीक है भाई। तो इशारों वाली सिचुएशन आपकी आ चुकी है। अब करते क्या है माय डियर, हम अपनी तरफ से ना, हाँ, जो भी चीज़, जो भी आर्टिकल है ना, उसकी जो एमआरपी है ना, या मार्क प्राइस है ना, उसको 10 रुपये मान लेते हैं अपनी तरफ से। हम क्या कर रहे हैं भैया, प्रत्येक आर्टिकल का ना सर एमपी मार्क प्राइस है ना, वो अपने तरफ से कितना मान लेते हैं सर जी? 10 रुपये मान लेते हैं। आप 100 रुपये मान लीजिए, 100 रुपये मान लीजिए, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर। मैंने 10 रुपये इसलिए मान लिया ताकि चीज़ें भी आसान हो जाएं। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब मैं आपके सामने एक एक करके स्कीम समझाने वाला हूँ। आपको 2 बार सोचना है, एज अ दुकानदार सोचिए और एज अ ग्राहक की तरह सोचिए। अब आप एज अ दुकानदार की तरह सोचिए, शॉपकीपर की तरह। अब भैया मैं आपको ये 2 स्कीम पहली वाली स्कीम बता रहा हूँ। पहली स्कीम में क्या बोल रहा है भैया कि भैया 2 मार्कर खरीदिए। मार्कर ले लेते हैं आर्टिकल की जगह, कि भैया आप तो 2 मार्कर खरीदिए और 1 मार्कर आप मुफ्त में पाइए। और प्रत्येक मार्कर का जो एमआरपी है वो कितना है, मार्क प्राइस कितना है भैया? 10 रुपये है। तो कहने का मतलब क्या बना सर जी? 2 खरीदिए और 1 मार्कर मुफ्त में ले जाइए। तो आप ऐसा दुकानदार ये समझिए कि दुकानदार ने आपको कितने आर्टिकल दे दिए? तो आप कहेंगे सर जी 3 आर्टिकल दे दिए। और प्रत्येक आर्टिकल की जो मार्क प्राइस कितनी है? 10 रुपये। तो 3 आर्टिकल की मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी? 30 रुपये। भाई दुकानदार की जेब से तो 3 मार्कर चले गए ना। कितने रुपीज़ वाले? 10 एमआरपी वाले 3 मार्कर चले गए, है ना। तो मुझे बताओ यहाँ पर एमआरपी कितना होगा या मार्क प्राइस कितना होगा? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 30 रुपये मार्क प्राइस होगा।
एक बात क्लियर है क्या? दूसरी बात आप ऐसे समझिए, अब एज अ ग्राहक की तरह आप सोचिए, यार ऑफर क्या बोल रहा है, दो खरीदिए और एक मुफ्त में पाइए, दो खरीदिए और एक मुफ्त में पाइए, है ना, यही ऑफर कह रहा है। आपने कुल मिलाकर उस दुकानदार को कितने पैसे में फ्री किया, आपने उस दुकानदार को कितने रुपए दिए? तो आप कहेंगे सर जी हमने तो दो खरीदे हैं, एक तो हमें फ्री में मिला है, और प्रत्येक मार्कर जो एमआरपी है वो 10 रुपये है सर, तो हमने तो उसे कितने मार्कर के पैसे दिए होंगे? सर जी दो मार्कर के पैसे दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे? बिल्कुल ठीक है सर जी। अगर आपने हाँ दो मार्कर के पैसे दिए हैं तो दुकानदार के लिए आप क्या सेलिंग प्राइस बता सकते हैं क्या मार्कर्स का? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल बता सकते हैं सर जी। यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस होगा ना सर वो कुछ नहीं होगा सर जी, 20 रुपये होगा, हाँ या ना? तो अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ से तुम डिस्काउंट नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। यहाँ ध्यान से देखोगे तो डिस्काउंट कितने रुपए का मिल गया आपको? 10 रुपये का डिस्काउंट हो गया सर। अब डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? तो आप ये कहेंगे सर जी क्या, हमें जो डिस्काउंट मिला ना सर वो 10 रुपये का मिला, कितने पर सर जी? 30 रुपये पर। हमेशा याद रखना डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट होता है किस किस पर? ऑन एमपी पर, हाँ या ना? तो ये मल्टीप्लाई का साइन है, मैं परसेंटेज लगा दिया था गलती से। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 1/3 की फ्रैक्शन क्या होती है परसेंटेज के अंदर? तो आप बताएंगे सर जी 33 से ही 1/3%। इतने का आपको पहले वाले ऑफर पे क्या है भैया, डिस्काउंट है, हाँ या ना? इसी प्रकार से आपको दूसरे की तरफ चलना है, दूसरे के बारे में सोचना चालू कीजिए। क्या बोल रहा है दूसरा ऑफर? बाय 3 गेट 2 फ्री। भैया क्या, ऐसे समझिए कि भैया ऑफर ये चल रहा है कि 3 मार्कर खरीदिए और 2 मार्कर मुफ्त में ले जाइए। ऑफर क्या है भैया, 3 मार्कर खरीदिए और 2 मार्कर मुफ्त में ले जाइए। तो आप मुझे एज अ दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि दुकानदार भैया 3 तो मार्कर आपको दे ही रहा है, आप उससे खरीद ही रहे हो, और 2 वो आपको फ्री में दे रहा है। तो दुकानदार की जेब से कितने मार्कर वाली चीज़ें, सॉरी, दुकानदार की जेब से कितनी एमआरपी वाली चीज़ें चली गई? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 50 रुपये की चीज़ें जो है वो दुकानदार की जेब से निकल गई हैं सर, है ना? क्योंकि 3 तो उसने आपको दे ही दी और 2 फ्री में दे रहा है आपको, है ना? तो दुकानदार की जेब से कितने मार्क प्राइस वाली चीज़ें चली गई? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 50 रुपये की। क्या बताएंगे सर जी? 50 रुपये की। क्या अब आप मुझे यहाँ से सेलिंग प्राइस बता सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल बता सकते हैं सर। अब एज अ ग्राहक की तरह सोचिए, ऑफर क्या था भैया, 3 खरीदो, 3 खरीदो 2 मुफ्त में ले जाओ। तो ग्राहक दुकानदार को कितने पैसे देगा, कितने मार करके पैसे देगा? तो आप मुझे बताएंगे सर जी ग्राहक जो है ना दुकानदार को ना सर 3 के पैसे देगा, क्योंकि ऑफर क्या है, बाय 3 गेट 2 फ्री, ये दो तो फ्री में मिल रहे हैं। तो इन द एंड जो ग्राहक दुकानदार को पैसे देगा वो कितना देगा सर जी? 3 मार्कर का पैसा देगा, और प्रत्येक मार्कर का जो है मार्क प्राइस कितना है भैया, 10 रुपये है। तो 3 मार्कर का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा सर जी? 30 रुपये हो जाएगा सर जी, हाँ या ना? तो अब मुझे बताओ कि यहाँ से डिस्काउंट निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। यहाँ डिस्काउंट हो गया सर जी 20 रुपये का। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या बोलता है सर? देखो 20 रुपये का डिस्काउंट है 50 रुपये पर, सर जी 100 पर कितना, 2/5 कितना होता है भैया, 40%। यहाँ पर डिस्काउंट कितना निकल कर आया भाई, यहाँ पर डिस्काउंट कितना निकल कर आया भाई, 40% का। ओहो सर ये तो गजब बात हो गया। अब हम बिल्कुल बता देंगे सर, जब हम मॉल में घूमने जाएंगे ना सर, अब तो हम बिल्कुल बता देंगे कि कौन सी स्कीम ज़बरदस्त है। बता दोगे ना भाई? बिल्कुल ठीक है। अब थर्ड ऑफर क्या बोलता है भैया, बाय 4 गेट 3 फ्री, कि भैया 4 खरीदो, 4 खरीदो भैया, या 4 मार्कर आप खरीद लीजिए और 3 मार्कर आप मुफ्त में ले जाएंगे, हाँ या ना? तो यहाँ पर मुझे बताओ कि दुकानदार भैया आपको 4 मार्कर तो दे ही रहा है और साथ में 3 मार्कर तो फ्री दे ही रहा है। प्रत्येक मार्कर की जो मार्क प्राइस है, या है ना भाई, प्रत्येक मार्कर की जो मार्क प्राइस है वो कितनी है भैया, 10 रुपये। तो भैया 4 तो दे ही रहा है, 3 फ्री में दे रहा है, तो कुल मिलाकर उसकी जेब से कितने एमआरपी वाली चीज़ें चली जाएंगी? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 7। प्रत्येक का मार्क प्राइस है भैया 10 रुपये, तो उसकी जेब से कितने मार्क प्राइस वाली चीज़ें चली गई भैया, 70 रुपये की। कितने रुपए की भैया, 70 रुपये की चीज़ें उसकी जेब से निकल गई भैया। अब आप मुझे ये बताइए सोच के कि ग्राहक उसे कितने पैसे देगा, ग्राहक उसे कितने पैसे देगा? तो आप मुझे बताएंगे सर जी ग्राहक तो केवल और केवल 4 मार्कर के पैसे देगा या 4 आर्टिकल के पैसे देगा, और प्रत्येक आर्टिकल या मार्कर की प्राइस हमने कितनी मानी हुई है सर जी, 10 रुपये। तो ग्राहक उसको कितने रुपए दे देगा भैया, 40 रुपये दे देगा। तो कुल मिलाकर आप यहाँ से भी डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं।
देखिए उसे कितना डिस्काउंट हो रहा है, तो आप ये बताएंगे सर जी उसे 30 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है। तो यहाँ देखो डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं सर। तो सर जी क्या भैया 30 रुपये का डिस्काउंट है सर, कितने पर सर जी? 70 पर। तो भैया 100 पर कितना? तो सर जी ये 100 पर कितना होगा बताइए? तो भैया 3/7 कितना होता है? एक सबसे पहले ये देखिए 1/7 कितना होता है? तो ये आता है भैया 14 सहित 2/7%। यही होता है ना भैया। अब इसको 3 से गुणा कर रखा है तो कर लेंगे सर, कौन सी बड़ी बात है। 14 28 14, 14 एकम 14 28, 14 3 या 42, 42 सहित 6/7% का क्या मिल गया सर आपको? डिस्काउंट मिल गया है ना। अब आप मुझे बताइए तीनों स्कीमों में से कौन सी स्कीम आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है? तो आप कहेंगे सर जी लास्ट वाली स्कीम पर अगर हम पैसा लगा देना तो ये हमको ज़्यादा प्रॉफिट देगी। तो भैया ये जो लास्ट वाली स्कीम पर अगर हम पैसा लगा देना तो ये स्कीम हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो ऐसे निकालते हैं माय डियर डिस्काउंट। इतनी चीज़ों को नोट कीजिए, फिर फर्दर हम और चीज़ों को इसमें ऐड करते हुए आगे चलेंगे। आओ भैया एक और स्टेप वाली चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ, मतलब अभी बताने वाला हूँ, आज तो क्या ही बताऊँगा। देखो कहानी में ट्विस्ट ये है, यहाँ से आप डिस्काउंट तो निकालना सीख ही गए, कौन सी स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल है इतना तो मैंने आपको सिखाई दिया है। अब देखो क्या साथ में ना ये मॉल वाले क्या करते हैं ना, अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए खतरनाक वाली स्कीमें निकालते हैं कि भैया इतने की खरीद पर इतने तो मुफ्त ले जाइए और साथ में इतना % डिस्काउंट और मैम हम लोग आपको दे रहे हैं। मान के चलो पहली वाली स्कीम में ना एक चीज़ और अगर मैं ऐड कर दूं सर, क्या कि भैया 2 की खरीद पर एक तो मुफ्त ले ही जाइए आप और साथ में 25% का डिस्काउंट और ले जाइए। कितने % का डिस्काउंट और ले जाइए सर जी? 25% का डिस्काउंट और ले जाइए, बताइए। और साथ में अगर मैं बात करूं दूसरी वाली स्कीम में, हाँ तो दूसरी वाली स्कीम क्या बोलती है? बाय 3 गेट 2 फ्री। भैया 3 खरीदो और 2 आर्टिकल मुफ्त ले जाइए। अगर मैं आपसे कहूँ साथ में ना अब हम आपको इसमें डिस्काउंट भी दे रहे हैं, कितना? 16 सहित 2/3% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है भैया दूसरी स्कीम के अंदर। और तीसरी स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो क्या बोलती है भैया? बाय 4 गेट 3 फ्री, कि भैया 4 खरीदो 3 आर्टिकल मुफ्त में ले जाओ, है ना। और साथ में इसमें एक और ऑफर आपके लिए जुड़कर आ चुका है दिवाली का स्पेशल, कि साथ में आपको इसमें 12.5% का डिस्काउंट और मिलेगा। तो अब आप मुझे बताइए, तो अब आप मुझे बताइए कौन सी डील आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है? लगाइए दिमाग, कौन सी डील में आप पैसा लगाएंगे? अपने मन से बताइए, मन से तो क्या ही बताएंगे। अब देखिए मेरी बात को, तो यार इतनी चीज़ें तो आप समझ ही चुके हो, हाँ कि भैया 2 की खरीद पर एक मुफ्त में ले जाइए। कुल मिलाकर जो यहाँ पर एमआरपी होगी, ये जो मार्क प्राइस होगा वो कितना होगा सर जी? 30 रुपये का होगा। दुकानदार की जेब से भैया 2 और 1 3 चीज़ें निकल जाएंगी, है ना। तो 30 रुपये की एमआरपी वाली चीज़ें उसकी जेब से निकल गई, है ना। अब आप मुझे ये बताइए ग्राहक उसको कितना पे कर रहा है? ग्राहक उसको कितना पे करेगा? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 2 आर्टिकल के प्राइस पे करेगा। 2 आर्टिकल, एक आर्टिकल की प्राइस 10 रुपये, तो 2 आर्टिकल की कितनी हो जाएगी सर जी? 20 रुपये, है ना। अब क्या हो रहा है सर जी? वो 25% की छूट और मिल रही है आपको, 25% की छूट और मिल रही है सर आपको। कहने का मतलब क्या बना सर जी? सर जी 25% की छूट और है सर। तो ये 20 रुपये आप दे रहे हो ना सर, हाँ इस पर भी आपको 25% की छूट मिलेगी। तो इधर देखो यार 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है सर जी? 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई? 1/4, इतनी आपको छूट मिल जाएगी सर। तो 1/4 की आपको क्या मिल गई सर जी? छूट मिल गई। तो कुल मिलाकर सबसे पहले तो डिस्काउंट निकाल लेते, कितना डिस्काउंट हो गया उसको। तो आप ये बताएंगे सर जी क्या 5 रुपये का डिस्काउंट और दे दिया सर। साथ में क्या दे दिया सर हमने? 5 रुपये का डिस्काउंट और दे दिया। कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया सर जी? 5 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, है ना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या उस आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा कितने रुपए का बन रहा होगा सर जी? 15 रुपये का बन रहा होगा। क्योंकि सर 25% की छूट भी तो है भाई, ये ग्राहक उसको 20 रुपये देगा और इस देने वाले पैसे पर तो 25% की छूट है। कहने का मतलब 1/4 की छूट है भैया 20 रुपये पर, है ना। तो छूट हमने निकाली कितने की भैया? 5 रुपये की। तो ग्राहक उसको कितने पैसे देगा?
25% की छूट हटाकर ही तो पैसे देगा ना, कितने देगा, 15 रुपये देगा, बस इतनी सी तो बात है भाई। हाँ या ना। तो आप मुझे ये बताइए, क्या भैया 30 MRP वाली चीज़ दुकानदार अगर 15 रुपये में बेच दे, तो मुझे बताइए वो कितना तगड़ा डिस्काउंट दे रहा होगा ग्राहक को। तो आप कहेंगे भैया इस सिचुएशन में ना 15 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा होगा सर ग्राहक को। तो ध्यान से देखो, यहाँ से डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं हम कि सर जी 15 का डिस्काउंट हुआ, सर जी 30 पर, सर जी 100 पर कितना। तो मुस्कुराते हुए बच्चा बच्चा बोलेगा यहाँ पर जो डिस्काउंट आया ना सर, वो 50% का आया। कितना आया सर जी, 50% का डिस्काउंट आया। हाँ या ना। अब दूसरी स्कीम के ऊपर चलते हैं भैया। दूसरी स्कीम का अगर मैं मार्क प्राइस की बात करूँ, हाँ, कितना हो जाएगा खुद से बताइए कि यार भैया 3 तो खरीदो 2 मुफ्त में ले जाओ। तो कुल मिलाकर ग्राहक से जो दुकानदार की जेब से कितने मार्क प्राइस वाली चीज़ें निकल गई होंगी। तो आप मुझे बताएंगे सर जी 50 रुपये की। हाँ या ना। कितने रुपए की भैया, 50 रुपये की चीज़ें उसकी जेब से चली गई। अब जो ग्राहक है, हाँ भैया, उसे पैसे कितने आर्टिकल के पे कर रहा है। तो आप मुझे बताएंगे सर जी सिर्फ और सिर्फ 3 आर्टिकल के पैसे दे रहा है सर। और एक आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है सर जी, 10 रुपये। तो 3 आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा। तो आप मुझे बताएंगे सर जी 30 रुपये पर। कहानी में ट्विस्ट है, इस बार जो ग्राहक को पैसे देने हैं ना सर, हाँ, उस पर भी उसे डिस्काउंट मिल रहा है सर, कितना, 16 सहित 2/3% का। अब भाई देखो यार, इतने तो हम हैं ही खतरनाक कि 16 सहित 2/3% की फ्रैक्शन तो याद रखी होगी आपने, कितनी होती है, 1/6। कहने का मतलब क्या बना सर, ये जो 30 रुपये है ना सर जी, 30 रुपये इस पर उसे डिस्काउंट है सर, कितने का, 1/6 का। तो ये देखो सर, अब डिस्काउंट यहाँ से निकाल लेते हैं, 6×5 = 30। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा सर, 5 रुपये का डिस्काउंट हमें यहाँ पर भी मिल गया सर। 5 रुपये का डिस्काउंट हमें यहाँ पर भी मिल गया। तो भैया ग्राहक को 30 रुपये देने थे, हाँ, 5 रुपये का और डिस्काउंट और ग्राहक को मिल गया। तो ग्राहक ने कितने पैसे दिए होंगे दुकानदार को। तो आप ये बताएंगे सर जी ग्राहक देगा 25 रुपये। तो अब आप मुझे यहाँ पर बता सकते हो क्या ओवरऑल कितना डिस्काउंट आपने दे दिया, कि दुकानदार ने आपको दे दिया। तो आप ये बताएंगे सर जी यहाँ पर ओवरऑल जो डिस्काउंट दिया ना सर, वो 25 रुपये का दे दिया। ध्यान से सुनिए मेरी बातें। ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट की अगर मैं बात करूँ, हाँ सर, वो 25 रुपये का डिस्काउंट हो गया, कितने पर सर जी, 50 पर। तो सर जी 100 पर कितना। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखोगे ना, तो डिस्काउंट कितना आ गया तुम्हारे पास में, 50%। आइला, यहाँ पर भी 50%। तो आप कहेंगे जी बहुत ही बढ़िया स्कीम चल रही है तो आया ना। अब उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखो भाई। तीसरी स्कीम क्या बोलती है भैया, 4 की खरीद पर 3 फ्री पाइए। तो 4 + 3 कुल मिलाकर दुकानदार की जेब से कितने मार्क प्राइस वाली चीज़ें निकल जाएंगी। तो आप मुझे बताएंगे सर जी 70। तो यहाँ पर मार्क प्राइस कितना हो जाएगा सर, आर्टिकल्स का 70 रुपये हो जाएगा सर। और ग्राहक जो उसे पैसे देगा, हाँ, कितना आर्टिकल के पैसे देगा। तो आप मुझे बताएंगे सर खरीद तो वो 4 ही रहा है, 3 तो उसे फ्री में मिल रही है, तो पैसे 4 के ही देगा। और प्रत्येक का मार्क प्राइस 10 रुपये है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा सर जी, 40 रुपये। हाँ या ना, यहाँ तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ग्राहक भी खुश। फिर दुकानदार ने क्या किया, ग्राहक को और ज़्यादा खुश कर दिया। ठीक है भाई, क्या बोला भैया, तेरे को 12.5% की छूट हो रही है, जो तू मुझे पैसे देगा ना उस पर तेरे को जा 12.5% की छूट हो रही है, मौज कर बेटा। तो भैया 12.5% की फ्रैक्शन कितनी बनाओगे, 1/8। कहने का मतलब क्या है, अगर उस आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है कितना, 40 रुपये, तो उस पर 1/8 क्या मिल रही है, उसको छूट के रूप में मिल रहा है। हाँ या ना। तो यहाँ से भी डिस्काउंट निकाल सकते हैं। यहाँ से डिस्काउंट निकालोगे तो कितने रुपए का आएगा सर जी, 5 रुपये का आएगा। यहाँ पर जो डिस्काउंट निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा माय डियर, 5 रुपये का निकल कर आएगा। हाँ या ना। तो यार देखो, ग्राहक को पैसे 40 रुपये देने थे सर, 12.5% की छूट उसने अलग से दे दी दुकानदार ने, तो ग्राहक के तो बल्ले बल्ले। तो ग्राहक जो है वो दुकानदार को कितने पैसे देगा। तो आप मुझे बताएंगे सर जी अब वो 35 रुपये देगा। तो अब मुझे बताइए कितना डिस्काउंट दे दिया। आप कहेंगे सर जी 35 रुपये का डिस्काउंट दे दिया सर। है ना, कितने का डिस्काउंट दे दिया सर जी, 35 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। ध्यान से देखो, डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लेते हैं, ओवरऑल देख लेते हैं उसे कितना डिस्काउंट हुआ। तो 35 रुपये का डिस्काउंट हो गया सर, कितने पर सर जी, 70 रुपये पर। तो सर जी 100 पर कितना। तो कुल मिलाकर अगर तोड़ मरोड़ के बातें की जाए ना, तो कुल मिलाकर जो उसे डिस्काउंट हुआ वो कितने रुपए का हुआ, यहाँ पर भी 50% का हुआ। देखा, ऐसे मामू बनाते हैं। तो भैया ऐसे मामू बनाया जाता है बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर, बड़ी बड़ी दुकानों पर और बड़े बड़े मॉल्स में या ब्रांड की दुकानों पे।
तो अब आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, ऑफ़र देखकर मत चले जाना रे। अरे तेरी की तो यहाँ पर डिस्काउंट था, हम काहे को इसको प्रॉफिट जोड़ लिए। बताइए, आर यू ओके विद इट। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं आपके सामने लगाना चालू करता हूँ। पढ़िए, बताइए। और 35% को काट कर 25% लिख लेना प्रॉफिट में। क्या बोल रहा है भैया, एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त में देता है। अच्छा, जो समझा रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो कीजिए, बस जो अभी तक समझाया ना उस पर काम कीजिए, बाकी सारा बेसिक है। बोल रहा है भैया, ऑफ़र बता देते हैं सबसे पहले तो भाई, बाय 5 गेट 3 फ्री। भैया 5 की खरीद पर 3 मुफ्त में ले जाइए, ये तो ऑफ़र है। ठीक है, बात इतनी बात को समझ गए? बिल्कुल ठीक है सर। अगर मैं आपसे कहूँ, हम क्या करते हैं सर, प्रत्येक आर्टिकल की जो मार्क प्राइस है वो 10 रुपये मान लेते हैं। तो अब मुझे खुद बताइए कि देखिए यार, 5 आर्टिकल खरीदिए, 3 आर्टिकल मुफ्त में ले जाइए, तो दुकानदार की जेब से कितने मार्क प्राइस वाली चीज़ें निकल जाएंगी? तो आप मुझे बताएंगे सर जी, दुकानदार की जेब से ना 80 रुपये की मार्क प्राइस वाली चीज़ें निकल जाएंगी। अब आप मुझे ये बताइए, ग्राहक जो उसे पैसा देगा वो कितने आर्टिकल का देगा? तो आप मुझे बताएंगे सर जी, ग्राहक पैसा देगा 5 आर्टिकल का, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस हमने 10 रुपये माना हुआ है या ना? तो ग्राहक जो पैसा देगा उसे कितना रुपया देगा भैया? 50 रुपये देगा। फिर क्वेश्चन में आपसे एक नई चीज़ और ऐड करके बोल दिया कि भैया देखो, आपको 20% की छूट और मिलेगी। तो ग्राहक मुस्कुरा गया भैया, साथ में 20% का डिस्काउंट और है, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई? 1/5। हाँ या ना? तो ग्राहक उसको जितना भी पैसा दे रहा था ना, जो भी पैसा दे रहा था, उस पर भी उसे छूट मिल रही है 1/5 की। 5 से ये कितनी बार कट गया भैया? 10 बार। तो सर जी 10 रुपये का डिस्काउंट और। हाँ है ना? तो कुल मिलाकर अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूँ, हाँ, कि भैया ग्राहक दुकानदार को कितना रुपया देगा, तो आप कहेंगे सर जी पहले 50 रुपये दे रहा था, अब 20% की छूट और मिल रही है, कहने का मतलब सर 10 रुपये की छूट और है। तो ग्राहक की जेब से 40 रुपये निकलेंगे और दुकानदार की जेब में चले जाएंगे, और उसके बाद भी दुकानदार क्या कर रहा है भाई? 25% का लाभ कमा रहा है। सोचो अब यार, इसके बाद भी दुकानदार 25% का लाभ कमा जाता। तो यहाँ से अगर मैं डिस्काउंट की बात करूँ, तो कुल मिलाकर सर हमने उसे 40 रुपये का तो डिस्काउंट दे दिया, और डिस्काउंट अगर परसेंटेज पूछा जाए तो वो कितना आ जाएगा भैया? 40 रुपये का डिस्काउंट मिल गया सर 80 पर, तो सर जी 100 पर कितना? तो यहाँ से डिस्काउंट परसेंटेज निकालोगे, कितना आ जाएगा सर जी? 50%। तो डिस्काउंट जो मिला वो कितना मिल गया सर जी? 50% का डिस्काउंट मिल गया। अब बात हम आगे की करते हैं। फिर क्या बोल रहा है सर जी? 25% का प्रॉफिट कमा लेता है सर जी वो, 3 फ्री भी दे रहा है, हाँ, और 20% का डिस्काउंट भी देता है, तब भी 25% का उसे लाभ हो जाता है सर। दिमाग चकराया है सर, ऐसा कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है, दुकानदार है भाई। हाँ है ना? सबसे पहले 25% की फ्रैक्शन देखो क्या होती है। आप कहेंगे सर जी 1/4। कहने का मतलब ये बना सर इस बात का, अगर उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट है, तो सर जी प्रॉफिट कितने का कमा लिया? 1 यूनिट का। अब मुझे बताओ ये कि बेचा कितने में होगा उसने? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 5 यूनिट में बेचा होगा। है ना? कितने में बेच दिया होगा सर जी? 5 यूनिट में बेचा होगा। और क्वेश्चन में बोल रखा है भाई 5 यूनिट में नहीं बेचा, बेचा कितने में भैया? 40 रुपये में बेचा है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं भैया, क्या 5 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है सर जी? 40 रुपये की इक्वल आ रही है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू? सर बिल्कुल बता सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी सर जी? 8 रुपये आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 8 रुपये हो जाएगी। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो। मत घबराइए नहीं, इसको एक दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, पहले आप इसको सीखिए। ठीक है भैया? तो मार्क प्राइस कितना है भैया उसका? 80 रुपये। और अगर कॉस्ट प्राइस की बात की जाए तो कॉस्ट प्राइस है 4 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो इसे भी सर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर उसका जो कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगा ना सर, वो 32 रुपये निकल कर आएगा। है ना? अब इनका रेशो निकाल लेते हैं। 16 दूनी 32, 16×5 = 80। सीपी और एमपी का जो रेशो है वो 2:5 है।
जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा वैसे ही तो किया मैंने। क्या दिक्कत है? चलिए जी, उतारिए जल्दी से और समझ लीजिए इसे। तो देखिए, अब इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आई क्या? इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, अब हम आपको क्या समझाए थे कल गला फाड़ फाड़ के, कि भैया क्वेश्चन में अगर सीपी और एमपी का रेशो निकालना हो तो निकाला जा सकता है ना। बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो आओ काम करते हैं, निकालते हैं। देखिए भैया, स्कीम थी, हाँ, 5 खरीदिए और 3 फ्री चाहिए, ले जाइए। दुकानदार की जेब से 80 रुपये निकल जाएंगे, जो ग्राहक को पैसा देगा वो 50 रुपये देगा, है ना भाई। फिर क्या बोला भैया, 20% का डिस्काउंट हो रहा है, कहने का मतलब 50 पर 1/5 का डिस्काउंट और 10 रुपये का डिस्काउंट हो। फाइनली जो ग्राहक जो पैसा देगा, किसको पैसा देगा? दुकानदार को पैसा देगा। वो कितना रुपया देगा भैया? 40 रुपये देगा, है या ना। तो डिस्काउंट हमने निकाला हुआ है भैया, 50% का डिस्काउंट है। और क्वेश्चन में आपको लकीली प्रॉफिट भी दे रखा है, कितना? 25% का प्रॉफिट, जहाँ से सीपी और एमपी का रेशो निकाला जा सकता है। हाँ या ना। आप सभी को पता है यार, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट। और मार्क प्राइस क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट। बस काम ख़त्म। तो भैया आप क्या कीजिए, 100 माइनस डिस्काउंट कितना है भैया? 50। और 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है भैया? 25 का। तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो गया सर जी? 25 का। हाँ या ना। तो रेशो निकल कर आया 50:125 निकल कर आया। तो भैया 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, है या ना। तो यहाँ से भी आपका उत्तर सही निकल कर आया, 2:5। यहाँ से भी आपका आंसर जो है क्या निकल कर आया? 2:5 निकल कर आया। बताइए, इतनी चीज़ को और ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व क्या, ये तो मैंने आपको कल मनमान क्वेश्चन करवाई दिए थे। आइए अब मैं आपको बताता हूँ एक तीसरे तरीके से भी इसको किया जा सकता है। एक और तरीका देखें, तो आइए देखते हैं। एक नया तरीका आपकी नज़र पेश किया जा रहा है, तो आप कीजिए क्या, इतनी रामायण मत फैलाइए। देखो, ये डिस्काउंट निकालने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, बिना इस डिस्काउंट को निकाले भी आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, बस यहीं तक ही रखिए क्वेश्चन को। ठीक है भैया, 5 की खरीद पर 3 फ्री है भाई। दुकानदार की जेब से 80 रुपये निकल गए, ठीक है भैया। और जो दुकानदार पे करेगा, सॉरी, जो शॉपकीपर पे करेगा दुकानदार को, वो कितना पे कर रहा है भैया? 50 रुपये पे कर रहा है। और साथ में बोला गया भैया 20% की छूट है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ डिस्काउंट की जगह है ना सर, यहाँ पर 20 घटा दीजिए। डिस्काउंट है ना भाई, तो यहाँ पर हमने इसको एज अ डिस्काउंट ले लिया। और प्रॉफिट को आप जोड़ दीजिए। तो प्रॉफिट को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर जी? ये 100 प्लस 25। समझना मेरी बात को, हम उतनी लंबी प्रोसेस से जा ही नहीं रहे। हमें बोल रहा है भैया डिस्काउंट 20% का है, हमें पता है भैया सीपी क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट। तो 100 में से हमने क्या कर दिया? डिस्काउंट को घटा दिया। मार्क प्राइस क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट। तो हमने 100 में प्रॉफिट जोड़ दिया। और तो क्या किया हमने? और तो ज़्यादा कुछ किया नहीं हमने। तो देखो यार, ये कितना हुआ तुम्हारे पास में? 80। ये अनुपात कितना आ गया सर जी? 50, 125। अब ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 80 यूनिट और मार्क प्राइस कितना है भैया? 125 यूनिट, ठीक है भाई। तो अब आप मुझे ये बताइए कि 5 की खरीद पर 3 आर्टिकल मुफ्त में ले जाइए। 5 की खरीद पर 3 आर्टिकल मुफ्त में ले जाइए। तो आप मुझे खुद एक बात बताइए, हाँ, दुकानदार कितने आर्टिकल बेच रहा है आपको? दुकानदार के घर से कितने आर्टिकल वाली चीज़ें निकल जाएंगी, कितनी कॉस्ट प्राइस वाली चीज़ें निकल जाएंगी? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 5 और 3। दुकानदार के घर से ना, हाँ, 8 आर्टिकल वाली कॉस्ट प्राइस की चीज़ें निकल जाएंगी। तो इसको 8 से भाग कर दीजिए, है ना। और आप जो उसको पैसा दोगे, और आप जो उसको पैसा दोगे ना, हाँ, वो कितने आर्टिकल का पैसा दोगे? तो आप मुझे बताओगे सर जी हम तो सिर्फ और सिर्फ उसको 5 आर्टिकल का पैसा पे करेंगे। इसको सर 5 से भाग कर दो, कितना आया भाई?
है भैया, हाँ 10:25। ये आ गया भैया 2:5। शांत रहिए, बिल्कुल धीरे से समझ में आएगा पर परमानेंट समझ में आएगा। देखिए इसको मैंने क्या किया। आप खुद एक मुझे बात बताइए, दुकानदार क्या करता है? दुकानदार क्या करता है? तो आप मुझे बताएंगे सर दुकानदार आगे से माल खरीदता है, फिर हमको वो बेचता है ना? तो उसने आगे से कहीं से माल खरीदा होगा, ठीक है भाई, तो उसके लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा, और जब वो आपको माल बेचता है तो वो क्या करता है, उस पर एक एमआरपी लिख कर बेचता है। क्या लिख कर बेच देता है भैया? इसका मैक्सिमम सेलिंग प्राइस वो अपनी तरफ से मेंशन कर देता है उसके ऊपर, है ना, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो वही तो बात यहाँ पर हो रही है। क्या हो रही है सर जी? हमने 100 में से उसका डिस्काउंट 20% का माइनस कर दिया। तो दुकानदार के घर से, हाँ, 8 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस वाली चीज़ें चली जाएंगी दुकानदार के घर से, तो है ना भाई? दुकानदार ने आगे से खरीदी होंगी ना ये 8 आर्टिकल को दुकानदार ने सपोज करो आगे से खरीदा होगा, तो उसकी भी तो कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस होगी ना। बस हमने यही तो करा कि दुकानदार के घर से ना सर 8 आर्टिकल वाली कॉस्ट प्राइस की चीज़ें निकल जाएंगी, तो इसको 8 से भाग कर दिया। हाँ, और आप जो उसको पैसा पे करोगे वो कितने आर्टिकल का करोगे भैया? कितने आर्टिकल का करोगे? 5 आर्टिकल के मार्क प्राइस का पैसा पे करोगे, तो इसको हमने 5 से भाग कर दिया। यहाँ से रेशो 2:5 निकल कर आया। भैया देखिए सोचने का नज़रिया अलग अलग होता है सबका, पर जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीके हैं। तो ये तरीका आपका बिल्कुल फास्ट मेथड है। चलते हैं जी, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। कीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए, लगाइए खोपड़ी। क्या बोल रहा है? एक दुकानदार प्रत्येक 12 वस्तु की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। खुद देखिए ऑफर क्या बोल रहा है आपसे। सेकंड क्वेश्चन है ये अपना, है ना भैया? बाय 12 और भैया कितने फ्री? गेट 4 फ्री। अब जो मर्जी मेथड से कीजिए इसको, मैंने आपको दोनों बता दिए, तीनों बता दिए, है ना? अभी तो हम इसको एक बार और सब तरीक़ों से कर लेंगे, उसके बाद वाले क्वेश्चन हम डायरेक्ट शॉर्ट में करेंगे। ठीक है भाई, ये कहानी है। तो अब आप मुझे एक बात तो बता ही सकते हैं, सबसे पहले तो मुझे बताइए, हाँ, मार्क प्राइस क्या होगा? अगर हम प्रत्येक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 रुपये मान लें अपनी तरफ से, प्रत्येक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो हम कितना मान लें सर जी? 10 रुपये मान लें अपनी तरफ से, तो मुझे बताइए दुकानदार की जेब से कितने मार्क प्राइस वाली चीज़ें निकल जाएंगी? आप कहेंगे सर जी 12 तो खरीद ही रहे हैं और 4 फ्री में दे रहा है, तो कुल मिलाकर सर ना, हाँ, 160 एमआरपी वाली चीज़ें उस दुकानदार की जेब से निकल जाएंगी सर। ठीक है भैया, अब आप मुझे बताइए ग्राहक जो उसे पैसा देगा कितने आर्टिकल का पे करेगा? 12 आर्टिकल का। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस है सर जी 20 रुपये, है ना, क्योंकि 4 तो फ्री है। तो ग्राहक जो उसे पैसा देगा सर जी 120 रुपये का देगा। ये तो कंडीशन आपकी ये बोलती है। फिर आगे बढ़ते तो क्या बोलता है, तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का ही लाभ होता है। फिर वो क्या करता है, बोलता है ग्राहक से कि थम जा भाई, कहाँ जा रहा है? 20% की छूट और लेकर जा हमारा भाई। 20% की छूट और लेकर जा तू। ठीक है भाई, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी बनी भाई? यहाँ से 1/5। कहने का मतलब है ग्राहक को पैसे देने थे 120, पर उस पर भी 20% की छूट है, तो कुल मिलाकर ग्राहक उसे कितना पैसा देगा वो देख लेते हैं। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? 24, है ना? तो 24 रुपये का डिस्काउंट अलग से मिल गया। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूँ कि टोटल अब जो ग्राहक उसे पैसा देगा वो कितना देगा, तो आप मुझे बताओ कितना देगा? 96 रुपीज़ देगा। कितना रुपया देगा भैया? 96 रुपीज़ देगा। बताइए इतना ही पैसा देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा भैया। अब आप मुझे ये बताइए उस आर्टिकल का मार्क प्राइस है भैया 160, उस पर छूट कितने की मिल गई उसे? 96 पर। तो बेचा कितने पर उसे? 96 पर। तो मुझे आप बताइए कि उसे छूट कितने की मिली होगी? तो आप मुझे बताएंगे सर जी उसे जो छूट मिली होगी ना, डिस्काउंट मिला होगा सर, वो 64 रुपये का मिला होगा। तो यहाँ से आप मुझे डिस्काउंट परसेंटेज भी बता दीजिए लगे हाथ। कहेंगे सर जी 64 की छूट है सर 116 पर, तो सर जी 100 पर कितनी है ना? अब देखो किससे कट रहा है ये, 8 × 8 = 64, 8 × 2 = 16, 20 बार, 20 से कितनी बार? 5 बार, तो 8×5 = 40। तो डिस्काउंट कितना हो गया माय डियर? उसका 40% का डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट कितना हो गया सर जी? 40% का डिस्काउंट हो गया। और वो बोल रहा है साथ में सर जी क्या? सर जी 20% का प्रॉफिट और कमा लेता है सर जी। वो इतना भारी भरकम डिस्काउंट देने के बाद में देखो आपकी वो 20% का डिस्काउंट और कमा रहा है।
तो भैया 20% की फ्रैक्शन 1/5। कहने का मतलब क्या बना सर, अगर उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर 5 यूनिट है ना सर, तो सर जी 1 का लाभ कमाया होगा। तो सेल कितने में कर रहा होगा सर? तो आप मुझे बताएंगे, थोड़ा इसको ऐसे लिखते हैं, आप मुझे बताइए कि सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा उसका। तो आप मुझे बताएंगे सर 1 यूनिट का प्रॉफिट है तो बेच रहा होगा सर 6 रुपये में, 6 यूनिट में। तो सर बेच कितने में रहा होगा सर जी? वो 6 यूनिट में। और हमारे अकॉर्डिंग 6 यूनिट में बेच रहा है, और देखा जाए तो कितने में बेच रहा है भैया? 96 में। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 16 × 85, 16 में। यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू है ना, वो 16 रुपये निकल कर आई। 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल कर आई माय डियर, वो 16 रुपये आई। यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना निकलेगा सर? इसको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया सर? 16×5 = 80। हमसे क्वेश्चन में पूछा था भाई कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो बताइए। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बता दिया है या ना। तो देखो यार, कॉस्ट प्राइस है 80 रुपये और मार्क प्राइस है सर जी 160 रुपये। जब इनको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 1:2। CP/MP का रेशो कितना आएगा माय डियर? 1:2 आएगा। ठीक है भाई। तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हो, और जो इसको इस प्रकार से नहीं करना चाहते उनके लिए एक और मेथड है। देखो क्या, अगर आप यहाँ तक सोच पा रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ठीक है भाई, अगर आप यहाँ तक सोच पा रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और जो नहीं सोच पा रहे हैं तो इधर देखिए, सर जी 20% का प्रॉफिट और था ना उसे, तो प्रॉफिट सर जी लगा उसे 1/5 का। अब तो फ्रैक्शन को तो मारो गोली, फ्रैक्शन से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, आया ना। हमने क्या देखा सर, ओवरऑल डिस्काउंट कितना है सर जी? 40% का है। और प्रॉफिट कितना है सर जी? 20% का है। तो हमें पता है सर जी कॉस्ट प्राइस जमा अनुपात मार्क प्राइस क्या होता है। आप ये कहेंगे सर जी 100 माइनस डिस्काउंट अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट। मार्क प्राइस और सीपी का रेशो बोलता है सर ये। मार्क प्राइस और सीपी का रेशो यही तो बोलता है ना भैया, सीपी और मार्क प्राइस का रेशो कि 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना दे दिया? 40% का। तो 100 में से 40 जाएगा तो कितना आएगा भैया? 60, है या ना। प्रॉफिट को जोड़ोगे, 20% को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भैया? ये 120। अनुपात निकालोगे तो कितना आ जाएगा सर जी? 2:1 आ जाएगा। तरीके से लिखते हैं भाई, कितना आ जाएगा सर जी? 2:1 आ जाएगा। तो यहाँ से भी देखोगे तो सीपी और एमपी का रेशो 2:1 आएगा, 2:1 आएगा। अरे बताओ भाई, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। फिर मैंने आपको एक तीसरा मेथड बताया था, अगर आप इसको इस प्रकार से भी नहीं करना चाहते हैं, है ना, अगर आपको कुछ और ही मूड है करने का, तो देखो यार, आप इसको कैलकुलेट ही ना करें, आप इसको कैलकुलेट ही ना कीजिए, बस आप यहाँ तक छोड़ दीजिए इसको। फिर आप ये सोचिए कि सर जी सीपी और एमपी का रेशो क्या होता है। मैं बार बार इसलिए भी लिखता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। 100 माइनस डिस्काउंट रेशो 100 प्लस प्रॉफिट, यही होता है कि नहीं होता रेशो? बिल्कुल होता है। अब आप मुझे ये बताइए, स्टार्टिंग में आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा था? 20% का। कुछ मत करो, यहाँ पर डिस्काउंट की जगह ना इस 20% को रख दो, ओवरऑल डिस्काउंट मत निकालिए, इसी पर खेल जाइए पिक्चर। तो देखो 100 माइनस 20% का डिस्काउंट अनुपात प्रॉफिट 20% का है सर, ये कितना हो गया सर जी? 100 प्लस 20। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए ना, तो कॉस्ट प्राइस आ गया 80 और मार्क प्राइस कितना आ गया सर जी? 120। अब आप मुझे खुद एक बात बताइए, क्या ग्राहक की जेब से, ग्राहक की घर से, आप ऐसे समझिए ग्राहक की घर से कितने कॉस्ट प्राइस वाली चीज़ें निकल गई? ग्राहक की घर से कितने कॉस्ट प्राइस वाली चीज़ें निकल गई? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 12 और 4 8, 12 और 4 16। आप मुझे क्या बताएंगे सर जी? 12 और 4 16। कि सर जी जो ग्राहक के, सर जी जो ग्राहक के घर में से जो चीज़ें गई हैं ना सर, वो 16 MRP 16 कॉस्ट प्राइस वाली चीज़ें निकल गई हैं, है ना। मुझे बताइए कि आपको यहाँ पर दिक्कत आ रही है क्या? ग्राहक की जो जेब से पैसा निकला है ना सर, हाँ, वो 16 आर्टिकल का पैसा निकला है सर, 16 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का पैसा निकला है। क्योंकि ग्राहक ने भी सर जो माल आगे से मंगाया होगा तो उसने ख़रीदा होगा वो माल को, तो उसके लिए वो क्या हो गया सर? एज अ कॉस्ट प्राइस हो गया। वो क्या करता है, उसने खरीद लिया माल को, अब वो उस पर सर MRP चढ़ा कर मनमर्जी रेट में बेच रहा है सर।
भयंकर सारा प्रॉफिट कमा कर। तो अगर देखा जाए, हाँ, तो ओवरऑल अगर हम इस बात को पकड़ें कि ग्राहक की जेब से कितने कॉस्ट प्राइस वाली चीज़ें निकल गई, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 12 4 16। हाँ या ना? और जो ग्राहक ने उसे पैसा दिया वो कितने मार्क प्राइस वाली चीज़ों का पैसा दिया, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 12। जो हमने पे किया वो 12 आर्टिकल के लिए पे किया। बताइए। तो यहाँ से देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5:2, 5:10। है या ना? तो इसका मतलब कितना हो गया सर जी, 1:2। यहाँ से भी अगर देखोगे ना तो रेशो आपका कैसा आएगा, सेम आएगा। तीनों तरीक़ों से रेशो आपका क्या आ सकता है भैया, सेम आ सकता है। ठीक है, तो जो मर्जी तरीका अपनाइए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। पढ़िए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार प्रत्येक 15 वस्तु की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 4% की छूट देने पर भी उसे 35% का लाभ होता है। वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात आपको फाइंड आउट करना है। देखो, अब जो स्कीम आपके सामने लग रही है भाई, देखो क्या बोल रही है स्कीम आपसे कि भैया बाय 15 गेट 1 फ्री। कि भैया 15 खरीदो और एक आर्टिकल जो है वो आप मुफ्त में ले जाइए। तो मान लेते हैं यार, अब बताओ मान के करना है कि ऐसे ही करना है? चलो मान लेते हैं, मानना तो पड़ेगा ही ना यार। हम मान लेते हैं प्रत्येक आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना रहा होगा सर जी, 10 रुपये रहा होगा। ठीक भाई, तो आप मुझे ये बताइए सर जी, क्या उस दुकानदार की जेब में से कितने मार्क प्राइस वाली चीज़ें निकल कर आ गई? तो आप मुझे बताएंगे 15 और 1 6 16। मार्क प्राइस कितना आ गया, 160 आ गया। ठीक है भाई, और जो ग्राहक उसे पैसे देगा वो कितने आर्टिकल का देगा, 15 आर्टिकल का। कहने का मतलब सर जी 150 रुपये का पैसा देगा। यहाँ तक बात क्लियर है? फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ग्राहक को 20% की छूट देने पर 35% का लाभ होता है भाई। अरे मेरी तो रियली रियली सॉरी। तथा ग्राहक को 4% की छूट देने पर उसे 35% का लाभ होता है ना? तो भैया इस बार जो डिस्काउंट हो रहा है वो कितना हो रहा है भैया, 4% का हो रहा है। 4% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 35% का लाभ हो जाता है भैया। 35% का लाभ हो जाता है। ये क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, तो आपको सबको पता है यार। सर सीपी और एमपी का रेशो निकाल लेंगे सर। सीपी क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना है सर जी, 4 का। एमपी क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 में आपको प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कितना है, 35 का परसेंट का। तो कितना आ गया सर जी, 135। सॉल्व करोगे तो 96:135। हाँ या ना? अब आप खुद एक बात समझिए, दुकानदार की जेब से कितने कॉस्ट प्राइस वाली चीज़ें निकल गई? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 16। हाँ या ना? पर जो ग्राहक ने उसे पैसा दिया, कितने आर्टिकल का पैसा दिया? तो आप मुझे देंगे सिर्फ और सिर्फ ग्राहक ने जो उसे पेमेंट किया है ना सर, वो 15 आर्टिकल के मार्क प्राइस का उसको पेमेंट दिया है। हाँ या ना? तो यहाँ से अगर रेशो निकालोगे इनका तो ये कितना आ जाएगा भैया, 6। और भैया ये 15 नाम 135। यहाँ से अगर इनका रेशो निकालोगे कितना आ जाएगा भैया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2:3 आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मुझे बताइए कितना सा समय लगा? मुझे बताने में 1 मिनट लगा होगा, पेपर में करोगे तो 1 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगेगा। अरे मन ही मन कर जाओगे। चलिए जी एक ज़बरदस्त क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोल रहा है? खतरनाक क्वेश्चन है भाई, और राकेश यादव सर की बुक का है। क्लास नोट्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा, शायद होगा, मैंने तो देखा नहीं अभी अर्थमेटिक का क्लास नोट्स, पर होगा ज़रूर। क्या बोल रहा है, राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन द्वारा 3,50,000 की लागत में किताब की 3,500 प्रतियाँ छापी गई हैं। तो यार ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है भैया क्या टोटल कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपको, बुक्स बेचने का काम हो रहा है भैया। कितने में भैया,
3,50,000 रुपये में, है ना। और कितनी बुक्स छापी जा रही हैं, अगर बात की जाए ना सर, टोटल बुक्स की अगर बात की जाए तो वो कितनी छापी जा रही हैं सर, 3,500। इतनी किताबें छापी जा रही हैं। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया उनमें से 500 प्रतियां कुछ दुकानों पर मुफ्त दी गई, है ना। तो भैया फ्री कितनी दे दी भाई बुक्स, फ्री बुक्स कितनी दे दी भाई हमने। तो आप मुझे बताएंगे सर जी, फ्री बुक्स जो हमने दे दी ना सर, 500 बुक्स जो है ना सर, वो हमने वो फ्री दे दी, है ना। अब आप मुझे बताइए रिमेनिंग कितनी बच गई आपके पास में। रिमेनिंग बच गई सर आपके पास में 3,000 बुक्स। कितनी बच गई भैया, 3,000 बुक्स। उसके बाद में क्या बोला आपसे, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसे ही तो कर रहा हूँ मैं, और कुछ तो करने की जरूरत ही नहीं है। शेष प्रतियों को बेचते समय 25% की छूट दी जाती है तथा प्रत्येक 29 प्रतियों की खरीद पर एक किताब मुफ्त दी जाती है। उसके बाद में सर आपने ऑफर रन चला दिया सर। क्या बोला कि बाय 29, हाँ, गेट 1 फ्री। और ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो, एक बुक का कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हो, आया ना, 100 रुपये आ जाएगा, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। खैर, फिर आपने ऑफर दौड़ा दिया सर, बाय 29 एंड गेट 1 फ्री। 29 खरीदो, है भाई, 29 खरीदो और एक किताब को फ्री ले जाओ। अब मुझे बताओ, 29 खरीदो एक किताब को फ्री ले जाओ, तो कुल मिलाकर जो पब्लिकेशन हाउस है, हाँ, अगर कोई बंदा एक बार अगर उनका इस ऑफ़र का यूज़ करता है तो एक बार में वो कितनी किताबें वो पब्लिकेशन हाउस निकाल देगा अपने पास से। तो अगर एक बार अगर आप इस ऑफ़र को लेते हो कि भैया 29 खरीदोगे तो एक आपको फ्री मिलेगा, तो पब्लिकेशन के पास से कितनी किताबें निकलेंगी, कितनी किताबें निकल जाएंगी एक बार में। तो आप मुझे बताओगे सर जी 30 किताबें निकल जाएंगी एक बार में। उनके पास में से कितनी किताबें निकल जाएंगी भैया, 30 किताबें निकल जाएंगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भैया यहाँ पर वो एक फ्री दे रहा है, 29 की खरीद पर एक फ्री दे रहा है। हम ये देख रहे हैं कि ये जो फ्री दे रहे हैं ना सर, ये कितनी किताबें फ्री में दे दी, आया ना। तो हमने क्या किया, आप मुझे खुद एक बात बताइए, कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई 29 की खरीद पर एक फ्री है भाई, है ना। तो कुल मिलाकर जो पब्लिकेशन हाउस है ना सर, एक बार में अगर कोई उनका ऑफर लेता है तो पब्लिकेशन हाउस से कितनी किताबें निकलती हैं सर जी, 30 किताबें निकल जाती हैं, है ना, जिसमें से वो एक फ्री दे देते हैं भाई, है ना। इस हिसाब से उनको कितनी किताबें बेचनी है अब, क्योंकि रिमेनिंग यही है ना, 3500 तो बनी, 5,000 फ्री में दे दी, 500 फ्री में दे दी, बच गई 3,000, है ना। तो 3,000 किताबें हमें इस हिसाब से बेचनी है सर। हम ये देख रहे हैं उन्हें कितनी किताबें फ्री में दी हैं, ठीक भाई। इसको जब करोगे भाग दोगे तो कितना आ जाएगा सर जी, 100 बुक्स, है ना। तो हम ये कह सकते हैं सर जी, क्या यहाँ से हम ये कह सकते हैं ये जो 100 बुक्स निकली है ना सर, ये फ्री में चली गई, है ना। तो अब मैं अगर रिमेनिंग बुक्स की बात करूँ, यहाँ पर देखूँ, अगर मैं रिमेनिंग बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो वो कितनी आ जाएगी भैया, 3,000 थी, 3,000 में से भी 100 बुक्स अगर दे दोगे फ्री में, हाँ, तो बचेंगी कितनी तुम्हारे पास में, 2,900, 2,900 किताबें बचेंगी, है ना। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य, अगर प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य कितना दे रखा है आपको, 160 रुपये दे रखा है। ये क्या दे रखा है माय डियर, आपको मार्क प्राइस दे रखा है ना। और क्या बोल रहा है आपसे, उस पर 25% की छूट दी जाती है। तो देखो यार, 25% का डिस्काउंट भी तो है इस पर, 25% का क्या है माय डियर, डिस्काउंट है, ठीक भाई। तो 25% की फ्रैक्शन कितनी बनी, 1/4। पहले ये देख लेते हैं डिस्काउंट कितना मिल रहा है, ठीक है भाई। पहले तो ये देख लेते हैं सर जी डिस्काउंट कितना मिल रहा है। तो ध्यान से देखोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा भैया, 40 बार। तो मार्क प्राइस है सर जी कितना, 160 रुपये। डिस्काउंट दे दिया आपने सर जी 40 रुपये का। तो मुझे बताओ बेचोगे कितने में, 120 रुपये में। 120 रुपये में बेचना है सर। और कितनी किताबें बेचनी है इसके हिसाब से, 2,900 किताबें बेचनी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर जी हमारे पास में कॉस्ट प्राइस तो है ही, अब यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, कौन सा बड़ा बात है। 2900 मल्टीप्लाई बाय 40 कर दोगे तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ से निकल कर आएगा आपके पास में सेलिंग प्राइस। ये जो सेलिंग प्राइस था वो एवरी बुक का था, है ना भाई, प्रत्येक किताब का क्या था, वो सेलिंग प्राइस था। समझते हो कि नहीं समझते, ईच बुक का क्या था, वो सेलिंग प्राइस था, है ना। ग्रामर में मिस्टेक नहीं होगी भाई। अब हम ग्रामर भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक भाई।
अरे हम कहीं गड़बड़ कर दिए क्या? 120 था ना। 3 जीरो तो ऐसे की ऐसे ही, 92 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और 34 यही आएगा कि देखो तो, है भाई। मैंने करा क्या है भाई? 2 जीरो 3 जीरो तो ऐसे के ऐसे ही, हाँ 12 नाम 108, 12 नाम 108 तो 8 यहाँ पर कैरी दो, 12 दूनी 24 और 10 कितना हो गया? 34 हुआ। ये आपका आंसर आ गया भैया, 3,48,000। कहने का मतलब लागत कितनी थी? लागत कितनी थी? 3,50,000। बेचा कितने में? 3,48,000 में। कहने का मतलब पब्लिकेशन हाउस को यहाँ पर कुल मिलाकर कितने का लॉस हो गया? तो आप मुझे बताओगे यहाँ पर जो लॉस हुआ ना सर, पब्लिकेशन हाउस को हो गया और 2,000 रुपये का लॉस हो गया सर, छोटी मोटी बातें हैं। ठीक है सर। और वास्तव में यार राकेश यादव, रीडर्स पब्लिकेशन की किताब बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। और यही अगर आप कंपेयर करें दूसरों से तो बहुत ज़्यादा सस्ती है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। एक प्रकाशक, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, आपको समय दे रहा हूँ मैं अब। कम से कम आधे सेकंड का समय तो लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए निहारिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, फिर ख़त्म। फिर अब वाला जो टाइप हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। देखिए, एक प्रकाशक 5 लाख रुपए में 500 किताब छापता है। देखो, टोटल सीपी की अगर बात करूं तो कितनी आ गई भैया? वो 5 लाख आ गया। ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। और कितनी किताबें छाप देता है वो? कितनी बुक्स जो है वो छाप देता है? अगर मैं यहाँ पर टोटल बुक्स की बात करूँ तो टोटल बुक्स कितनी हो गई हमारे पास में? 5,000 हो गई, है ना? उसमें से क्या बोलता है भैया वो? 500 तो फ्री दे देता है। तो उसने फ्री कितनी दे दी भैया? 500 फ्री दे दी। तो बेची कितनी होंगी सर जी? 450। अब 4,500। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 4,500 ये आपने बेची, बची हुई किताबों का 2/3 भाग। अभी किताबें बच गई, इसका भी 2/3 भाग, इसका भी 2/3 भाग। तो यार 3 से इसको काटो, 15, 15 दूनी 30। कहने का मतलब सर जी 3,000 जो किताबें हैं ना वो ऐसे बेच रहा है, और बची हुई किताबें कितनी हो जाएंगी सर जी? 1,500। अब इन दोनों की कहानी क्वेश्चन के अंदर दे रखी है ना? 2/3 भाग को 20% की छूट पर बेचता है। अब ये देखो, इस पर जो डिस्काउंट दे रहा है ना सर जी, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो भाई डिस्काउंट दे रहा होगा तो कहीं ना कहीं मार्क प्राइस भी होगा। और लास्ट में आपको क्या बोला गया? प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य। प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य कितना दे रखा है माय डियर? आपको प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य आपको कितना दे रखा है? तो आप मुझे ये बताएंगे सर, प्रत्येक किताब का जो अंकित मूल्य है ना सर वो 200 रुपये है। तो आप मुझे बताओ दो चीज़ें और, सी पी ऑफ ईच बुक इस कितना हो जाएगा भैया? 100 रुपीज़। नहीं हो जाएगा क्या? 5 लाख किताबें, 5,000 किताबें कितने में छप रही है? 5 लाख में छप रही है भैया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बुक कितना आ जाएगा भाई? 100 रुपये आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ आपसे उसी प्रकार से मार्क प्राइस, हाँ, ऑफ ईच बुक इस कितना दे रखा है आपको? 200 रुपये। प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य या आप कह सकते हैं मार्क प्राइस 200 रुपये है। ठीक भाई। अब क्या बोल रहा है? इस पर 20% का डिस्काउंट है भैया। तो 200 का 20% डिस्काउंट कितना होगा? पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं सर जी। 4/5। 200% की फ्रैक्शन 1/5 है ना? तो कितना हो गया सर जी? 4/5 हो गया। तो करोगे इसको कैलकुलेट तो कितना आ जाएगा सर जी?
ये कितना बेटा भैया 160। कहने का मतलब जो 3/4वां भाग जो है ना, पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, इसके लिए जो सेलिंग प्राइस उसने डिसाइड किया वो 160 रुपये है ना भाई, पर बुक उसने डिसाइड किया। ठीक भाई, 160 रुपये पर बुक। और जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको जो उसने बेचा ना, ऑन मार्क प्राइस पर इसको सेल आउट करा, ऑन मार्क प्राइस पर इसको सेल आउट करा, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा? आप मुझे बताएंगे सर। 1500 गुना प्रत्येक वस्तु का मार्क प्राइस अगर 200 है तो ये, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है? 160 रुपये। और 160 रुपये के हिसाब से कितनी किताबें बेचनी है भाई? 3000 किताबें बेचनी है। तो कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ से टोटल सेलिंग प्राइस की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा भाई? इन दोनों का जोड़। मार्कर चेंज कर लो, एक सेकेंड में मार्कर चेंज करता हूँ। इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ करो भाई। 15 दूनी 30, ये कितना हो गया भैया? 16 दूनी 32, 16 तीन 48। इन दोनों का जोड़ करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में? कर लो भाई, चलो जोड़ ही करते हैं इनका। है भाई, ये आ जाएगा माय डियर आपके पास में 78। और है भाई 7,80,000। कितना आ जाएगा भैया? 7,80,000। देखो कितना प्रॉफिट है। क्या ये सही है? क्या कैलकुलेशन, क्या ये जो कैलकुलेशन हमने बिठाई है, क्या ये करेक्ट है? क्या बिल्कुल करेक्ट है। फिर क्या बोल रहा है वो? कुल विक्रय मूल्य। ये कुल विक्रय मूल्य हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई ये टोटल सेलिंग प्राइस हुआ कि नहीं हुआ? ये वाली कहानी और ये वाली कहानी मिलकर ही तो ये सेलिंग प्राइस बना। तो ये आपके पास में क्या आया भैया? टोटल सेलिंग प्राइस आया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई? टोटल सेलिंग प्राइस का 20% वो सेल्समैन को दे देता है। टोटल सेलिंग प्राइस का 20% छूट सेल्समैन को दे देता है। अब एक बात यहाँ पर ये समझने वाली है, मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है, मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है या ना? मैं सेल्समैन को पकड़ के बोलता हूँ भैया देख कि मैं तेरे को 100 MRP वाली चीज़ देता हूँ, मैं तेरे को 100 MRP वाली चीज़ देता हूँ भैया, और तू उसको बेच दे, 5% का कमीशन तू ले ले, है या ना? 5% का कमीशन तू ले ले, तो भैया 100 का 5% हो गया 5 रुपये। तो 5 रुपये क्या हो गया सर जी? उसका कमीशन बन गया सर। अब उसने क्या कर रखा है यहाँ पर? कमीशन को छूट के रूप में उसने बता रखा है। अब बोल रहा है 20% की छूट सेल्समैन दे देता है। अगर मैं इस बात को ये भी कह सकता हूँ कि भैया मेरी किताब है भैया 100, मेरा आर्टिकल जो मेरा जो सामान है वो 100 रुपये का है, और तू एक काम कर उस पर 5% की छूट ले जा, 5% की छूट तू रख ले भाई। तो मैं उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो छूट और कमीशन, अरे सॉरी, छूट और कमीशन, हाँ, दोनों ही एक ही चीज़ की तरह यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, और कभी कभी ये हो भी जाता है लैंग्वेज में। ठीक है भाई, घबराओगे तो नहीं ना? बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब सर जी इसका भी 20% क्या कमीशन के रूप में दे दिया, इसका 20% कमीशन के रूप में दे दिया। तो 20% की फ्रैक्शन यार बताओ कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शन बताओगे कितनी होती है? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 20% की जो फ्रैक्शन बनी ना सर, वो 1/5 बनी। अगर उसका, हाँ, अगर उसका सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है, हाँ, तो उस पर एक की छूट है सर। सॉरी, अगर उसका मार्क प्राइस 5 यूनिट है, हाँ, तो उस पर एक की छूट है। ऐसा होता है छूट का कहानी। पर यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर छूट मिल रही है, तो कहने का मतलब अगर उसका सेलिंग प्राइस 5 यूनिट है तो उस पर एक की छूट है सर। तो भैया अगर हम उसकी छूट हटा दें, अगर हम उसकी छूट हटा दें या सेल्समैन का कमीशन हटा दें ना, तो हमारे लिए जो सेलिंग प्राइस बनेगा फाइनली वो इतना बनेगा भाई। हमारे लिए जो सेलिंग प्राइस बनेगा फाइनली वो इतना बनेगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से आप प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना। सीपी आपको क्वेश्चन में गिवन है ही सही, इतना कैलकुलेशन तो कर लीजिए यार। देखिए भैया लास्ट क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है, पढ़ने का प्रयास करो। मतलब इस एक क्वेश्चन में मनमान सारे कंसेप्ट छुपे पड़े हैं। पढ़िए भाई। एक दवा निर्माता प्रत्येक 12 दर्जन बोतल पर 1 दर्जन बोतल अतिरिक्त देता है। सबसे पहले तो इसको समझते हैं, पहले तो यहाँ लड़ाई लड़ते हैं। क्या बोल रहा है भाई? बाय 12 डजन गेट 1 डजन फ्री, वो ऐसे करके बोल रहा है, हाँ या ना?
तो इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना सर, देखो क्या, कि सर जी आप 12 डजन खरीदो और आपको पता ही है सर एक डजन के अंदर कितनी वस्तुएं होती हैं, 12। गेट 12 डजन, बाय 12 डजन गेट 12 फ्री। आप 12 मुफ्त में ले जाइए। आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं घुमा फिरा के। और अगर इसको घुमा फिरा कर अगर मैं लिखूं तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना भाई, सर जी क्या, हाँ, बाय 1 डजन गेट 1 फ्री। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भैया कि भैया 1 दर्जन खरीदोगे ना तो एक चीज़ आपको फ्री मिलेगी। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो भैया कि भैया बाय 12 गेट 1 फ्री, कि भैया 12 की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में ले जाइए। आप ऐसे भी तो चीज़ों को लिख सकते हैं ना, स्कीम तो वही रहेगी। अरे भैया स्कीम तो वही रहने वाली है। बिल्कुल ठीक है सर, ज़बरदस्त मज़ा आ गया। फिर क्वेश्चन में बोला क्या गया है आपसे वो देखिए आप। फिर क्वेश्चन में आपसे बोला जाता है भैया कि और अंकित मूल्य पर 25% की छूट भी देता है यदि ग्राहक बोतल का अंकित मूल्य से 117 रुपये की है। हाँ, तो बोतल का वह न्यूनतम मूल्य ज्ञात करिए जिस पर कोई हानि या कोई लाभ ना हो। यहाँ पर कंडीशन बन रही है नो प्रॉफिट और नो लॉस की। अब आप मेरा एक एग्जांपल तसल्ली से सुनिएगा। जैसे मैंने आपको कहा बाय 1 गेट 14 फ्री, बाय 1 और गेट 14 फ्री। तो यहाँ पर टोटल बताइए कितने आर्टिकल हो गए। आप मुझे बताएंगे सर यहाँ पर टोटल हो गए 15 आर्टिकल। और 15 आर्टिकल की अगर हम मान लेते हैं कि जो कॉस्ट उसको पड़ी होगी दुकानदार को, कितनी पड़ी होगी सर जी, 150 रुपये पड़ी होगी। 15 आर्टिकल ही तो है टोटल मिलाकर, उसकी कॉस्ट उसे कितनी पड़ी होगी, 1500 150 रुपये की पड़ी होगी, है या ना। तो अब वो क्या करेगी, उसे अगर वो इसको बेचना चाहे, हाँ, अगर वो उस 15 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी है भैया, 150 रुपये। अगर वो इनको बेचना चाहे, अगर वो इनको बेचना चाहे, हाँ, और उसे नो प्रॉफिट और नो लॉस हो, तो मुझे बताओ ऑफर में वो कैसे सेटिंग करेगा। तो वो क्या करेगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो वो एक की खरीद बोल रहा है ना, इस एक के ऊपर मेंशन कर देगा सर जी 150 रुपये। समझे कि नहीं समझे। 15 का जो मार्क प्राइस था ना, या 15 की जो लागत उसे पड़ी वो कितनी थी भैया, 150 रुपये थी। ठीक है भाई, तो वो इस एक के ऊपर मेंशन कर देगा भैया, इस एक के ऊपर क्या कर देगा, वो मेंशन कर देगा, आई एम रियली सॉरी, उस एक के ऊपर जो आप खरीदोगे ना, जिसका आप पैसा दोगे ना, उस पर ही वो मेंशन लिख देगा सर, कर देगा कितना, 150 रुपया, कि इस एक जो आप खरीदोगे ना, हाँ, उसकी प्राइस कितनी भैया, 150 रुपये। तो 14 तो आपको मुफ्त में मिल गई। तो ऐसे करके बेवकूफ़ बना देते हैं। पर होता क्या है कि जो 15 आर्टिकल है ना, उस टोटल की प्राइस कितनी होती है भैया, टोटल की प्राइस होती है वो 150 रुपये, या कुछ भी आप एग्जाम्पल मान सकते हैं। या अगर मैं इसको ऐसे समझाऊँ आपको कि भैया बाय 14 गेट 1 फ्री, या वो आपको ऐसे करके स्कीम रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर देखोगे तो कुल मिलाकर तो 15 आर्टिकल है। 15 आर्टिकल की जो प्राइस है वो कितनी है भैया, 150 रुपये है, आया ना। तो वो क्या करेगा, इन 14 आर्टिकल की प्राइस को कितने में बेचेगा, इन 14 आर्टिकल को 150 रुपये में बेचेगा। और कौन सा ये है, कंडीशन है, इसको आप बोल सकते हो नो प्रॉफिट नो लॉस। ना तो लाभ है और ना तो आपको हानि है। तो वो इस प्रकार से चीज़ों को बेचेगा, है या ना। और इसी प्रकार से इस क्वेश्चन के अंदर घुमाया हुआ है, और कुछ नहीं किया। इसी प्रकार से अंदर इस क्वेश्चन को आपके सामने घुमाया हुआ है, और कुछ भी नहीं किया। अब सुनिए मेरी बात। 12 की खरीद पर एक मुफ्त पाई है। सुनिए, 12 की खरीद पर एक मुफ्त पाई है, इसका मतलब क्या है, 12 की खरीद पर एक मुफ्त पाई है, 12 और एक 13 हो गया। कहने का मतलब 13 का जो कॉस्ट प्राइस पड़ा ना सर, हाँ, उसको वो किसके अकॉर्डिंग सेट करेगा, वो 12 आर्टिकल के अकॉर्डिंग सेट करेगा, 12 के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, आया ना। यहाँ से आप सी पी और क्या निकालोगे, एस पी का रेशो निकाल लो, कितना निकलेगा सर जी, 12:13। कितना निकल जाएगा सर जी, 12:13 निकल जाएगा, बताइए। और फिर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, और वो अंकित मूल्य पर 25% की छूट भी देता है। और वो क्या करता है माय डियर, अंकित मूल्य पर 25% की छूट दे देता है, हाँ या ना। और बोतल का अंकित मूल्य कितना दे रखा है भैया, 117 रुपये दे रखा है।
कितना दे रखा है भैया 117, इस पर 25% की छूट है। अब इधर देखो 25% की फ्रैक्शन क्या बनाओगे, 1/4। कहने का मतलब अगर उस आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना होगा सर जी 4, तो उस पर 1 यूनिट की क्या है सर जी छूट है, तो बेचेगा कितने में, तो आप मुझे बताओगे सर बेचेगा 3/4 में। हाँ या ना, ये क्या हो जाएगा आपके पास में सेलिंग प्राइस, ये क्या हो जाएगा आपके पास में सेलिंग प्राइस। या अगर आप इसका रेशो ना निकालें तो यहाँ से आप एसपी की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए। ठीक है भाई, यहाँ से आप क्या उठा के रख दीजिए, सिर्फ और सिर्फ एसपी की वैल्यू उठा के रख दीजिए, तो सर रख देंगे। भाई ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, समझ आ जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं आ पाए तो कोशिश कीजिए। काटोगे 4 8 4 3 12, 3 बार कट गया। इसको काटोगे 13 नाम 117 हो गया, हाँ या ना। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस अगर अपन निकाले तो कितना आएगा 81। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो बोतल का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए जिससे कोई हानि या कोई लाभ ना हो। तो उस बोतल का जो न्यूनतम मूल्य है वो कितना है भैया 81 रुपये है। आया मज़ा, है ना मज़ेदार किससे।